प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ लूप, व्हेन वी यूज़ लूप एंड टाइप्स ऑफ लूप। मीन्स हमने क्या डिस्कस किया था, लूप क्या होता है, कब लूप यूज़ होता है और लूप कितने टाइप का होता है। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पहला लूप, दैट इज़ फॉर लूप। तो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोग्रामिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उस प्रोग्राम का सिंटैक्स। तो हम चेक करते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर और विद इन पैरेंथेसिस आप लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आप लगाते हैं सेमीकोलन, फिर आप लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद आप लगाते हैं सेमीकोलन, फिर आप लिखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप लिखते हैं स्टेटमेंट ब्लॉक और बॉडी ऑफ लूप, एंड देन आप लिखते हैं स्टेटमेंट एक्स। तो आप देखें फॉर लूप के अंदर जो आपने लिखा है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इनकी एंडिंग किससे हो रही है, सेमीकोलन से। तो हम क्या कहते हैं, जो भी स्टेटमेंट आपकी, जो भी चीज़ आपके सेमीकोलन से एंड होती है वो चीज़ क्या होती है, स्टेटमेंट। वो चीज़ क्या होती है, स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, हालांकि यहाँ पे आपको दिखा नहीं है क्या कहते हैं सेमीकोलन, लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, अदरवाइज ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। देन स्टेटमेंट ब्लॉक और स्टेटमेंट एक्स, ऑल आर स्टेटमेंट, सारे क्या हैं, स्टेटमेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी नंबरिंग कर लूँ, इनिशियलाइजेशन को मैं बोलूँ स्टेटमेंट नंबर 1, कंडीशन को मैं बोलूँ स्टेटमेंट नंबर 2, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मैं बोलूँ कंडीशन नंबर 3, स्टेटमेंट ब्लॉक को मैं बोलूँ कंडीशन नंबर 4 और स्टेटमेंट एक्स को मैं बोलूँ कंडीशन स्टेटमेंट नंबर 5। ठीक है। तो पहले मैंने आपको इफ एल्स में बताया था, अगर स्टेटमेंट ब्लॉक का मतलब होता है इट कंटेन्स वन और मोर स्टेटमेंट, इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो नो नीड ऑफ दीज कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि कंपाइलर क्या मानेगा, फॉर के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वही क्या है, स्टेटमेंट ब्लॉक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट ब्लॉक में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप किसके अंदर रखेंगे, ओपन एंड क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है। तो अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि आपका जो एग्जीक्यूशन पाथ होगा फॉर लूप का वो क्या होगा। एग्जीक्यूशन पाथ ऑफ फॉर लूप। एग्जीक्यूशन पाथ से क्या मतलब है कि किस ऑर्डर में आपके ये जो स्टेटमेंट आपने लिखे हैं 1 2 3 4 5 किस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन पाथ क्या होता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट नंबर 1। मीन्स सबसे पहले क्या होगा, आपके कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा। कंट्रोल वेरिएबल मीन्स वो वेरिएबल जो लूप के अंदर यूज़ हुआ है। अगर वो मान लीजिए ऐसा होता फॉर आई इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, आई इज़ अ कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है। तो ये कंट्रोल वेरिएबल, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। मीन्स सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद होगा स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, कंडीशन है। तो उसके बाद क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कंडीशन का मतलब है या तो ये वैल्यू आपको देगा ट्रू या ये वैल्यू आपको देगा फॉल्स। अगर ये कंडीशन 2 पे अगर आपको मिलता है ट्रू, क्या मिलता है, ट्रू, तो फिर क्या होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेटमेंट ब्लॉक का नंबर क्या है, स्टेटमेंट नंबर 4। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जितने भी स्टेटमेंट ब्लॉक में स्टेटमेंट होंगे सारे के सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद आपका जो एग्जीक्यूशन जाएगा प्रोग्राम का वो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3 में, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस नहीं है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब है आई की जो करंट वैल्यू है उस पर या तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी या वैल्यू डिक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होगी, देखो इंक्रीज़ का मेथड क्या है, एक तो आई प्लस प्लस कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू पहले अगर 0 थी तो आई की वैल्यू कितनी हो गई,
1 हो गई। या आपने कर दिया i इक्वल टू आई प्लस 10, पहले i की वैल्यू 0 थी तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, यानी करंट वैल्यू जो है वो प्रीवियस वैल्यू से इंक्रीज हो गई। या आपने कर दिया i इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ 0 के केस में तो 0 रहेगी, लेकिन मान लीजिए अगर i की वैल्यू 1 होती तो i की वैल्यू क्या हो जाती, 2 हो जाती। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, किसकी वैल्यू को, कंट्रोल वेरिएबल की। ऐसे अगर डिक्रीज़ करना है तो आप i माइनस माइनस से कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं i इक्वल टू आई माइनस 10, या आप लिख सकते हैं i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। ये सारे वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब i की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, चेंज होकर एक नई i की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, किसकी, कंट्रोल वेरिएबल की। फिर क्या होगा, ये जो नई वैल्यू अब आई है इससे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन मीन्स टू, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट टू पे कंडीशन है तो या तो आंसर मिलेगा ट्रू या मिलेगा फॉल्स। अगर ट्रू है तो 4 आएगा, फिर आएगा 3, ऐसी एक चीज़ चलती रहेगी। कंडीशन ट्रू है तो 4, 4 के बाद 3, ये तब तक कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप आ जाओगे स्टेटमेंट एक्स में, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 5 में। तो इस एग्जांपल को समझना, सिंटैक्स को समझिए, और सिंटैक्स को समझने के साथ आपको क्या चीज़ रिमाइंड में रखनी है, ये एग्जीक्यूशन पाथ। मीन्स कैसे, देखो ये लूप कैसे बना, 2 4 3 2 4 3 2 4 3, ये चीज़ चलते जा रही है, कब तक, जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती। तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया। देखो 2 से कहाँ आए, 4, 4 से कहाँ गए, 5, फिर कहाँ पर आए, 2 पे आए। तो देखो 2 4 3 2 4 3 क्या बन गया, एक लूप। कब, जब तक 2 क्या ना हो जाए, फॉल्स, क्योंकि फॉल्स होते ही आप कहाँ पर आ गए, स्टेटमेंट एक्स में आ गए। मीन्स जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया, मेन, एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल इंट ए, आपने लिखा फॉर ए इक्वल टू 1, ए लेस देन 5, ए प्लस प्लस। उसके बाद आपने लिखा प्रिंट एफ हेलो, उसके बाद आपने लिखा प्रिंट एफ बाय। ठीक है, और मेन को आपने क्लोज कर दिया। तो आप इसको कंपेयर करें अपने सिंटैक्स से। तो हमने सिंटैक्स में क्या कहा था, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 1 से। ठीक है, जो सेकंड पे लिखा है वो कंडीशन है, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कर दिया, आपने उसको स्टेटमेंट नंबर 3 कर दिया। क्योंकि फॉर लूप के बाद कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि प्रिंट एफ हेलो, ये क्या होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक या बॉडी ऑफ लूप होगा। स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद क्या आता है, स्टेटमेंट एक्स, तो ये हो गया स्टेटमेंट एक्स। ठीक है, अब आपने जो एग्जीक्यूशन पाथ किया था, एग्जीक्यूशन पाथ क्या था, सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा मतलब ए की वैल्यू इनिशियली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन पाथ क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर 2 चेक होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, ए इज़ लेस देन 5, यानी कि आपने कहा 1 इज़ लेस देन 5, तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो क्या है, 1 इज़ लेस देन 5, ट्रू। तो आपने देखा, आपने एग्जीक्यूशन पाथ में वापस आए, आपने कहा अगर 2 में ट्रू है तो कहाँ जाना है, स्टेटमेंट नंबर 4 में जाना है। तो आप देखें आपका स्टेटमेंट नंबर 4 कौन सा है, प्रिंट एफ हेलो। तो मॉनिटर पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 के बाद आप कहाँ जाते हैं, स्टेटमेंट नंबर 3 में।
आप गए स्टेटमेंट नंबर 3 में तो यहाँ मिला a प्लस प्लस, यानी a की वैल्यू कितनी थी 1, अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, 3 के बाद आप कहाँ जाएंगे, फिर से आप 2 पे जाएंगे। अब 2 पे क्या कंडीशन चेक होगी, a इज़ लेस देन 5, a अब कितना है 2 इज़ लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, क्या मिला ट्रू है तो कहाँ गए 4 पे क्या लिखा था printf हेलो, एक हेलो फिर से क्या हो गया प्रिंट हो गया। अब क्या होगा a की, अब स्टेटमेंट नंबर 3 में जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, फिर आप कंडीशन चेक करेंगे 3 इज़ लेस देन 5, क्या मिल गया ट्रू मिला तो 4 में आए क्या प्रिंट हो गया हेलो। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, फिर कंडीशन चेक होगी 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई ट्रू है तो फिर क्या प्रिंट हुआ स्टेटमेंट नंबर 4, तो यहाँ पर एक और प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया स्टेटमेंट नंबर 3 में, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5, फिर आपने चेक किया 5 इज़ लेस देन 5, अब क्या मिल गया फॉल्स मिलने का मतलब है 2 पे जब फॉल्स मिलता है तो आप कहाँ आते हो स्टेटमेंट नंबर 5 पे आते हो, तो आप कहाँ पे आओगे स्टेटमेंट नंबर 5, तो स्टेटमेंट नंबर 5 पे क्या लिखा है बाई, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा बाई। तो मीन्स क्योंकि आपका लूप कितने बार चला था, देखो किसके लिए चला, a इक्वल टू 1 के लिए चला, a इक्वल टू 2 के लिए चला क्योंकि कंडीशन क्या है ट्रू, a इक्वल टू 3 के लिए चला, a इक्वल टू 4 के लिए चला, तो आपके क्या हो गए 4 हेलो प्रिंट हो गए। लेकिन जब a की वैल्यू हुई 5 तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही क्या हुआ, आप लूप की बॉडी से बाहर आ गए। लूप की बॉडी के बाहर क्या था स्टेटमेंट x, उसमें क्या लिखा था printf बाई, तो ये प्रिंट हो गया। तो मीन्स ये किसके लिए प्रिंट हुआ a इक्वल टू 1 के लिए, दिस इज प्रिंट फॉर a इक्वल टू 2, ये प्रिंट हुआ a इक्वल टू 3 के लिए, ये प्रिंट हुआ a इक्वल टू 4 के लिए, और ये चीज़ प्रिंट हुई a इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर लूप, कैसे हम फॉर लूप बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अभी हमने पढ़ा सिंटैक्स विद एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। थैंक यू।